इमेजिन करो, चाय की टपरी, ऑटो वाला, सब्जी वाला, हर जगह बस एक क्यूआर कोड और पेमेंट डन इन सेकंड्स। लेकिन क्वेश्चन ये है, इंडिया में क्यूआर पेमेंट्स इतने क्रेजी लेवल पे क्यों चले गए हैं? और क्या ये मॉडल यूएसए या यूरोप में भी सेम तरह से वर्क करेगा? आज हम इसको यूएक्स प्लस साइकोलॉजी प्लस टेक के एंगल से समझेंगे, प्लस कुछ लेटेस्ट यूपीआई फीचर्स भी देखेंगे जो आपने शायद मिस किए होंगे। तो चलो पहले जानते हैं कि यूपीआई है क्या। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक बैकएंड रेल है जो बैंक को कनेक्ट करता है। सम मनी डायरेक्ट बैंक टू बैंक इंस्टेंटली मूव होता है। लाइक इसकी वजह से बैंक टू बैंक सीधा ही मनी मूव होता है। यूपीआई के पहले मर्चेंट को पे करना हो या किसी को ट्रांसफर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स, काफी फ्रिक्शन था। यूपीआई ने इसको सिंप्लीफाई करके यूपीआई आईडी, फोन नंबर टाइप आइडेंटिफायर से सुपर इजी बना दिया है। अब इंडिया में ही इसका एक्सप्लोड क्यों हुआ? इसके कुछ रीजंस हैं, चलो उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला रीजन है मोबाइल मोबाइल डेटा चीप होना, राइट, और मोबाइल भी चीप होना। इनकी टाइमिंग जो थी यूपीआई के लिए बहुत ही परफेक्ट साबित हुई। इंडिया में स्मार्टफोन्स का अडॉप्शन मैसिव रहा और डेटा अफोर्डेबल हुआ। यूपीआई ने मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस को कैच किया और स्केल कर दिया। दूसरा रीजन है यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस। स्कैन, पे और डन, सिर्फ ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जैसे हमने चाय वाले का एग्जांपल लिया, उसने बोला कैश नहीं है, मतलब हमने उनको बोला कि हमारे पास कैश नहीं है, उसने बोला कोई नहीं, स्कैन करो, अमाउंट डालो और यूपीआई खत्म। सिंपल, तीन स्टेप में सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इस फ्लो का कॉग्निटिव लोड भी बहुत लो है, मतलब दिमाग पे कम लोड, स्टेप्स कम, कंफ्यूजन कम। तीसरा रीजन है कॉस्ट प्लस इंटरपरेबिलिटी। मतलब यूपीआई लार्जली लो कॉस्ट फ्री रेल्स पर ग्रो हुआ। और इंटरपरेबिलिटी का फायदा ये है कि डिफरेंट एप्स बैंक के बीच इजी काम करता है ये। अब हम जानते हैं क्यूआर पेमेंट्स, मतलब क्यूआर पेमेंट सिक्योर कैसे हैं और स्कैम्स का गेम क्या है इसके बीच में। यूपीआई में हर ट्रांजैक्शन पिन से ऑथराइज होता है और पेमेंट के बाद इंस्टेंट कंफर्मेशन मिलता है, पेंडिंग वाला ड्रामा नहीं है। दूसरा, अब इसके स्कैम जानते हैं। सबसे पहला स्कैम है पेमेंट रिसीव ऑडियो। अभी क्या हो रहा था कुछ टाइम पहले कि स्कैमर्स ने रिकॉर्डेड ऑडियो चला दिया, शॉपकीपर्स को कन्विंस किया कि पेमेंट आ गई। तो ये भी एक तरीके का स्कैम था। दूसरा स्कैम था क्यूआर रिप्लेस स्कैम। ओरिजिनल क्यूआर को निकाल के स्कैमर ने अपना क्यूआर चिपका दिया और कस्टमर्स अननोइंगली स्कैमर्स को पे कर रहे थे। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आइटरेशन हुए। सबसे पहले 1 रुपी टेस्ट यूपीआई लेकर आए, एप्स ने वेरिफिकेशन पैटर्न पुश किए। लाइक पहले आप 1 रुपया सेंड करके कंफर्म करो कि सेंडर के पास सही पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, राइट। उसके बाद हम अब इसका एक और एंगल समझते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एंगल क्या है? पैसा रियल फील नहीं होता जब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, तो ओवर स्पेंडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जब पेमेंट फ्रिक्शनलेस होती है, स्पेंडिंग इनविजिबल फील होती है, मतलब कि हम कुछ पे कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग कैश में उस चीज को ट्रांसफर करें तो हमें बहुत मेंटली चीजें समझ में आती हैं। अब रिसर्च साइट पे भी एविडेंस मिलता है। एक स्टडी के अनुसार जो सर्वे और इंटरव्यूज हुए, अराउंड 75% पार्टिसिपेंट जो थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि यूपीआई से स्पेंडिंग इंक्रीज हुई। इससे ये लेसन लेना का है मेरे को कि कन्वीनियंस अच्छा है, बट अगर आप प्रोडक्ट बिल्डर हो तो कभी कभी इंटेंशनल फ्रिक्शन भी, या जैसे हम वार्निंग डाल सकते हैं, स्पेंड के इंसाइट डाल सकते हैं, या कुछ हम ऐसे प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं जिसकी वजह से यूजर समझे कि हाँ अभी हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ताकि यूजर के लिए एक हेल्प हो सके। अभी जो यूपीआई के नए फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यूपीआई के नए फीचर्स जो हैं, जो इसको एक नेक्स्ट लेवल अपकमिंग चीज बना रहे हैं, सबसे पहले यूपीआई ऑटो पे, जिसमें सब्सक्रिप्शंस और ईएमआई का फीचर है। यूपीआई अब सिर्फ स्कैन पे ही नहीं, रिकरिंग पेमेंट्स भी, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे इंश्योरेंस, ईएमआई, ये ऑटो ऑटो पे के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सेकंड है यूपीआई लाइट एक्स, मतलब स्मॉल पेमेंट्स, स्मूदर एक्सपीरियंस। लो वैल्यू डेली पेमेंट्स को फास्ट बनाने के लिए यूपीआई लाइट कंसेप्ट पुश किए गए हैं, इकोसिस्टम रेजिलियंस और लो फ्रिक्शन के लिए। तीसरा है यूपीआई सर्कल, डेलीगेटेड पेमेंट्स फैमिली यूज केस। मतलब यूपीआई सर्कल का आइडिया ये है कि प्राइमरी यूजर कंट्रोल लिमिट्स के
साथ सेकेंडरी यूजर को पे करने दे सकता है। जैसे पेरेंट्स किड्स को पॉकेट मनी दे रहे हैं या फिर एल्डर फैमिली सपोर्ट के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। चौथा है यूपीआई 123 पे, मतलब फीचर फोन यूजर्स। फीचर फोन्स के लिए यूपीआई 123 पे टाइप सिस्टम का ऑब्जेक्टिव इंक्लूजन है, मतलब हर किसी को डिजिटल पेमेंट का एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्केल। इंडिया में इसका स्केल कितना है, कितना बढ़ चुका है, इसको समझते हैं। यूपीआई का स्केल इंसेन है, मतलब न्यूज रिपोर्ट के मुकाबले, मतलब न्यूज रिपोर्ट की माने तो 20 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल मंथ का माइलस्टोन भी हिट हुआ है। इस वजह से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यूपीआई मॉडल से लर्न कर रहे हैं कि इतना ट्रांजैक्शन एक कंट्री में कैसे हो रहा है, सिर्फ यूपीआई की वजह से। राइट। अब हम यूएस में सेम चीज अगर अप्लाई करें तो वहां पे टफ क्यों है, ये जानते हैं। तो वीडियो का पॉइंट ये है कि यूएसए में मनी कल्चर ज्यादा क्रेडिट कार्ड बीएनपीएल सेंटर्ड है, और पेमेंट सिस्टम अलग अलग फ्लोस में है। फ्रेंड को वेनमो से करना है, स्टोर में कार्ड को कैश, ये सब चीज हर जगह अलग अलग मेथड बनाए हुए हैं। तो यूपीआई का एडवांटेज एक यूनिफाइड रेल है, पी टू पी मर्चेंट बैंक इंटीग्रेशन है। यूएस में ऐसा यूनिफाइड लेयर बनाना, मतलब इकोसिस्टम प्लस इंसेंटिव्स की वजह से टफ है। ये कुछ रीजंस हैं जो बाहर हम देखते हैं और कंट्रीज में, जो कि यूपीआई के लिए एक बैरियर है। तो समरी ये है, इंडिया में क्यूआर पेमेंट्स बूम हुआ बिकॉज राइट टाइमिंग थी, मोबाइल प्लस चीप डेटा था, बेस्ट यूएक्स था, यूजर के लिए सिर्फ स्कैन पे और डन, सिंपल सी चीजें थी। स्ट्रॉन्ग रेल्स थी यूपीआई की, और कंटिन्यूस आइटरेशन था अगेंस्ट स्कैम। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आइटरेशन में गए, नया एक सोल्यूशन लेके आए। आप बताओ, यूपीआई ने आपकी लाइफ इजी की या ओवर स्पेंडिंग बढ़ा दी? कमेंट्स में शेयर करो। अगर आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं यूपीआई लाइट वर्सेस नॉर्मल लाइट या यूपीआई सर्कल प्रैक्टिकल यूज केसेस पे डीप डाइव करूं, तो मुझे बताओ। अपनी राय कमेंट में शेयर करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर अननोन सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।